Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. This is Min again. Welcome to my YouTube channel. In today's lecture, I am gonna present the topic of counseling, in which we will be discussing about the history of counseling, that how and when it was started, the definition of counseling, and what are the present formats which are counseling is covering, and what are the basic types of counseling. So let's begin with the history of counseling. In previous era, when it was the time of family discussions, and when it time a period of families, like families gathering का जब टाइम पीरियड था, जब वो एरा था जिसके अंदर फैमिलीज़ या ट्राइब्स आपस में मिलजुल के बैठते थे, और जो इशू होता था उसकी स्टोरी टेलिंग होती, लाइक अगर दो पार्टीज़ हैं उनके दरमियान जो प्रॉब्लम होता था या किसी एक पर्सन का प्रॉब्लम होता था, वो उसको आपस में डिस्कस करते थे, उसको शेयर करते थे, एंड देन उसको सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते थे। लाइक दिस, अगर हम क्रिश्चियनिटी रिलीजन की बात करें तो उनके जो चर्चेज़ होते हैं वहाँ पे उनका ये सिस्टम बनाया गया है कि वहाँ पे कन्फेशन बॉक्सेस रख दिए जाते हैं। अब एक पर्सन को कोई प्रॉब्लम है तो जो उनका जो पॉप्स होते हैं वो उन्होंने रखे होते हैं, वहाँ पे जाके वो अपना कुछ लिख के लेटर टाइप उस कन्फेशन बॉक्स में डाल देता है, और फिर उनके जो वहाँ पे संभालने वाले होते हैं वो फिर उसका सोल्यूशन या उसका जो आंसर होता है वो लिख के फिर कन्फेशन बॉक्स में डाल देते हैं, और फिर वो पर्सन वहाँ से जाके उसको उस चीज़ को ले लेता है। और फिर इसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो ओरिजिन स्टार्ट हुआ था काउंसलिंग की फील्ड में, वो साइको एनालिसिस तक का था, जो कि फ्राइड ने दिया था 1890s में। इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाई थी इसमें साइकोलॉजी और काउंसलिंग की फील्ड में। इसके अलावा जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी 1950s के अंदर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली डिस्टॉर्शन हुआ था, जिसके बायस लोगों को कंसोल करना, साइकोथेरेपीज़ देना, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई थी। वहाँ की आवाम तो इस चीज़ से सफ़र कर ही रही थी, बट उसके साथ साथ जो कंट्रीज़ की आर्मी थी उनको इस चीज़ की या इस काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उस ड्यूरेशन में भी काउंसलिंग का जो एक टाइम पीरियड था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, और वहाँ उस टाइम में भी इसकी तरफ बहुत ज़्यादा जो है इसको देखा गया था, इस पे फोकस किया गया था। इसके बाद 1900 में काउंसलिंग एज अ प्रोफेशन इंट्रोड्यूस कराई गई थी। एंड देन फादर ऑफ गाइडेंस मूवमेंट, जिनका नाम फ्रैंक पार्सन है, उन्होंने यूएस में इसका ओरिजिनेट किया था और इसको इंट्रोड्यूस कराया था यूएस के अंदर काउंसलिंग को। एंड देन इन 1909 फर्स्ट केयर काउंसलिंग सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड इन बोस्टन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली काउंसलिंग इज़। तो काउंसलिंग का जो मीनिंग है जी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लाइक एक पर्सन उसको किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकता है, एंड एट द अदर साइड एक दूसरा पर्सन उसको एक और पर्सपेक्टिव से उसको डिफाइन कर सकता है। बट अगर हम जनरली काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप अपने इश्यूज़ को एक्सप्लोर करते हैं, उनका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, या फिर दूसरे जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको एक्सप्लोर और अपनी थॉट्स को एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि आप काउंसलिंग के अंदर अपने प्रॉब्लम्स को एक ट्रेन प्रोफेशनल के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। उसके बाद अब हमारे पास आते हैं काउंसलिंग के फॉर्मेट्स, या आप कह सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से पैटर्न्स हैं जिनके अंदर रहते हुए हम काउंसलिंग कर रहे होते हैं। तो इनमें कुछ इम्पॉर्टेंट इसके पैटर्न्स हैं, जिसके अंदर इन पर्सन फॉर्मेट आ जाता है। इन पर्सन फॉर्मेट मीन्स कि ये जो फॉर्मेट या काउंसलिंग होती है, ये एक इंडिविजुअल जो आपका क्लाइंट होता है उसके और आपके ट्रेंड प्रोफेशनल के दरमियान हो रही होती है कन्वर्सेशन, यानी कि आपके जो कंसल्टेंट होता है उनके दरमियान जो कन्वर्सेशन या जो काउंसलिंग हो रही होती है उसको हम इन पर्सन फॉर्मेट काउंसलिंग कहते हैं। उसके बाद आती है ग्रुप काउंसलिंग। ग्रुप काउंसलिंग मीन्स इसमें एक या दो लीडर्स या जो कंसल्टेंट होते हैं या आप काउंसलर कह लें, वो होते हैं, और 4 से लेकर 10 पर्सन्स का एक ग्रुप होता है जिसके साथ वो डील कर रहे होते हैं। यानी कि 1 या 2 काउंसलर हैं और उसके बाद उनके सामने एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जिनके साथ वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उनकी जो इश्यूज़ हैं उन पे बात कर रहे हैं।
थर्ड वन फॉर्मेट इज़ टेलीफोनिक सेशन। इट मीन्स कि टेलीफोन या कॉल पे आपके पास आपका क्लाइंट आता है, वो आपको अपना इशू बताता है और जो काउंसलर होता है वो उसकी इशू सुनता है, अंडरस्टैंड करता है, उसके साथ कन्वर्सेशन करता है और देन उसको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाता है और उसको जो है उसके सॉल्यूशन बना बताता है। उसके बाद है ऑनलाइन काउंसलिंग। ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक एक काउंसलर है और वो एक वीडियो बना रहा है और वो उसको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कि ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर वीडियोस भी आ जाती हैं, टेक्स्ट भी आ जाते हैं और कॉल्स भी आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे आप सर्च करते हैं काउंसलिंग के बारे में, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि एक काउंसलर है जो एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात कर रहा है और उसके सॉल्यूशंस दे रहा है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ काउंसलिंग की बात करते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, लेकिन हम कुछ बेसिक टाइप्स की बात करते हैं जिनके अंदर सबसे पहले मेंटल हेल्थ काउंसलिंग आ जाती है। मेंटल हेल्थ काउंसलिंग या आप कह लें कि जो मेंटल हेल्थ काउंसलर होता है वो उसका जो पर्सन है, उसका जो क्लाइंट है वो पर्सन होते हैं जो किसी डिस्ट्रेस, किसी फियर या किसी मेंटल प्रॉब्लम के साथ जो है सफ़र कर रहे होते हैं, उनको डील करना होता है उसने। फॉर एग्ज़ाम्पल एडीएचडी हो गया, या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया, मतलब कि ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ जिनकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही होती है, देन वो एक शॉर्ट लेवल या एक थोड़े लेवल तक जब होते हैं तो वो किसी काउंसलर से कंसल्ट कर सकते हैं और काउंसलर जो है उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद आती है करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील्ड है। इसमें ये होता है कि एक काउंसलर है वो किसी पर्सन को या किसी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को उनके करियर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसने इंटर किया है, एफएससी किया है। अब उसके बाद उसको ये चीज़ नहीं समझ आ रही है कि मैंने नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट्स करने हैं और मुझे नेक्स्ट अपने करियर को लेके कौन-सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। अब वो काउंसलर के पास जाता है, अब उसको गाइडेंस की ज़रूरत है इसके मामले में। अब काउंसलर उसको उसकी स्किल्स, उसके इंटरेस्ट और उसकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी बेसिस पे उसको कोई एक ऐसा सब्जेक्ट सजेस्ट करेगा जो उसके लिए, उसके करियर के लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट वन इज़ रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग। रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग इमोशनली और फिज़िकली डिसेबल पर्सन्स के साथ उनको डील करती है ताकि उनकी जो साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं उनको ओवरकम किया जा सके। आफ्टर दैट देयर इज़ एन अदर इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ काउंसलिंग दैट इज़ कॉल्ड रिलेशनशिप काउंसलिंग, जिनको आप कपल थेरेपी भी कहते हैं। रिलेशनशिप काउंसलिंग की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब एक कपल बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज, जब वो अपनी लव लाइफ के अंदर कोई डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे होते हैं या उनको अपनी लाइफ को सेटल करने में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, देन दे नीड अ कंसल्टेंट और वो देन रिलेशनशिप काउंसलिंग की तरफ मूव करते हैं। So it was all about a very brief introduction about the counseling. इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।